तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जब भी हम लोग कोई फ्लैट वगैरह या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को डेवलपर बताता है कि आपको इतना कारपेट एरिया मिलेगा, आपको इतना बिल्टअप एरिया मिलेगा, सुपर बिल्टअप एरिया मिलेगा, लोडिंग एरिया मिलेगा। तो ये कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, लोडिंग एरिया, ये सब क्या होता है? इसी में से आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका कारपेट एरिया। कारपेट एरिया को लेकर आप लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पे, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत ही चुनिंदा वीडियो है जिसमें आपको सही चीज़ बताया जाता है, क्योंकि वो पुराने घिसे पीटे चीज़ों को ही आप लोग को मतलब परोस दे रहे हैं। तो रेरा एक्ट के आने की वजह से ना यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। रेरा एक्ट आया क्यों? 2016 से पहले की बात हम लोग करते हैं। उससे पहले हम लोग जब कोई भी घर खरीदने जाते थे ना, तो जो डेवलपर थे हम लोग को बेवकूफ़ बना देते थे। कुछ भी कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, कुछ भी बोल के हम लोग को बड़ा बड़ा कुछ एरिया दिखाकर कुछ भी बेच देते थे। हम लोग खरीद लेते थे, बाद में पता चलता था कि ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है। ऐसे लेके बहुत सारे फ्रॉड, बहुत कुछ देखने को मिला। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट जो है 2016 में एक एक्ट लाई जिसका नाम था रेरा। ठीक है, रेरा एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। आर से रियल हो गया, ई से इस्टेट हो गया, आर से रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट हो गया और ए से एक्ट हो गया। और इसको कब लाया गया था? 2016 में लाया गया था। ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेट को लेकर सब चीज़ बात करूंगा कि जो रेरा एक्ट है ये हमारा राज्यसभा में कब इसको पास किया गया, लोकसभा में कब इसको पास किया गया, इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं और इसके अकॉर्डिंग, रेरा के अकॉर्डिंग हमारा कारपेट एरिया का डेफिनेशन क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो आपका छोटा से छोटा पॉइंट जो है ना, वो सभी चीज़ यहाँ पे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाला है। और जब आप घर खरीदने जाओगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और कारपेट एरिया का क्या डेफिनेशन आपको रेरा एक्ट में बोलता है वो मैं आपको ले जाकर भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबको आज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कारपेट एरिया का सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। तो गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा मैं सवाल पूछता हूं जिसका जवाब मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो सवाल आप सुनिए, अगर आपको जवाब पता है तो इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, अपना जवाब जरूर दीजिए और लास्ट में देखिए मेरे संग आपका जो जवाब है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कारपेट एरिया से ही आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ। कारपेट एरिया में बहुत जन को ये कन्फ्यूजन रहता है कि घर के अंदर में जो इंटरनल वॉल होती है, पार्टीशन वॉल, मतलब दो बेडरूम के बीच में एक जो वॉल आ गया, वो वॉल जो है वो कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है या नहीं। आपको जवाब देना है येस और नो में। इंक्लूड होता है तो येस, इंक्लूड नहीं होता है तो नो जवाब देना है। पॉज कीजिए वीडियो को, जाके कमेंट सेक्शन में भी जवाब दीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग को बता दूंगा या जब वीडियो में पढ़ाऊंगा ना उसी में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेकर बात कर लेते हैं कि इसको कब पास किया गया। ये जो एक्ट है रेरा एक्ट, इसको कब पास किया गया। सबसे पहले देखिए राज्यसभा में इसको पास किया गया था 10 मार्च 2016 को। क्यों पास किया गया आपको समझ में आ गया? पब्लिक के बीच में जो बायर्स हैं उन लोग के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते थे, उन लोग को समझ में नहीं आता था एक्चुअल में कौन सा कारपेट है, कितना हम लोग को एरिया मिलना चाहिए एज पर कारपेट एरिया या बिल्टअप एरिया के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए। इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन थे, इसलिए डेवलपर बहुत सारा फायदा भी उठाते थे, जिस वजह से गवर्नमेंट ये एक्ट लाई। तो राज्यसभा में इसको पास किया गया था 10 मार्च 2016 को। लोकसभा में इसको वापस से पास किया गया इसके बाद 15 मार्च 2016 को। कोई भी बिल को पहले राज्यसभा में पास किया जाता है, उसके बाद लोकसभा में वो पास होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट इसकी मंजूरी देते हैं। तो राज्यसभा में 10 मार्च 2016 को, उसके बाद वही रेरा बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ 15 मार्च 2016 को, 5 दिन बाद। और रेरा को इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 मई 2016। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो रेरा का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ना, उसमें टोटल जो सेक्शन थे वो टोटल 92 सेक्शन वहाँ पे थे। बहुत सारी टर्म्स वहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ लिखे गए थे, बहुत सारे सेक्शन थे जो आपको समझने हैं। उसमें टोटल 92 सेक्शन थे। 92 में से 59 ऐसा था जो 1 मई 2016 को ही
इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, उसको नोटिफाई कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन उसमें से और कुछ कन्फ्यूजन वगैरह थे, उसको और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए 33 जो सेक्शन थे वो 1 मई 2017 यानी कि 1 साल बाद उसको लागू किया गया। तो रेरा एक्ट भले ही मेरा लागू हुआ था 1 मई को, लेकिन 92 सेक्शन में से टोटल मेरा 59 लागू हुआ था 1 मई 2016 को, और 33 जो सेक्शन है वो 1 साल बाद लागू हुआ था। तो उसमें बहुत सारे सेक्शन है, 1 2 3 4 5, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कोई 2 से 17 तक जो सेक्शन थे वो पास हुआ इसमें, ठीक है, 2 से 17 तक जो सेक्शन हुआ पास हुआ इसमें, और उसके बाद हो सकता है 30 से 35 तक हुआ पास इसमें, कुछ कुछ जो छूट गया बीच बीच में वो इसमें पास हुआ था। इसलिए ओवरऑल में समझ लीजिए 59 पास हुआ था इसमें और 33 पास हुआ था इसमें। तो कारपेट एरिया का मतलब क्या होता है? नेट यूजेबल फ्लोर एरिया पर्सनली, ठीक है, नेट यूजेबल फ्लोर एरिया पर्सनली। मैं आपको समझाता हूँ। कारपेट एरिया वो एरिया है जिसको आप पर्सनली यूज करते हो, ठीक है। अब इसमें पर्सनली यूज़ करते हुए तो बहुत कुछ आ गया, जैसे मैं इस घर में हूँ, ये घर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, टॉयलेट को यूज़ कर रहा हूँ, किचन को यूज़ कर रहा हूँ, घर से बाहर जब निकलूँगा तो सीढ़ी को भी यूज़ करूँगा, उसके बाद नीचे अगर मेरी पार्किंग है तो उस पार्किंग को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सारा एरिया आएगा क्या? नहीं, सारा एरिया यहाँ पर नहीं आएगा, कुछ कुछ यहाँ पर लिमिटेशन भी है। सबसे पहले चलिए हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग रेरा का जो PDF है मेन फाइल जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा रेरा का, उसमें देखते हैं कि क्या डेफिनेशन मिलता है, रेरा इसके बारे में क्या बताता है। तो चलिए मैं चलता हूं सिस्टम पे और मैं आपको दिखाता हूं, आपको यहां पे स्क्रीनशॉट दिखेगा उसका। तो यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कारपेट एरिया मींस द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, मतलब कुछ कुछ एरिया हम लोग को यहां पे माइनस करना है। क्या चीज माइनस करना है वो लिखा हुआ है यहां पे एक्सटर्नल वॉल, मतलब जिस घर में आप रह रहे हो उसका जो एक्सटर्नल वॉल है उसको माइनस कर देना होगा, उसका एरिया उसमें कवर नहीं होगा। साथ ही जो सर्विस शैफ्ट है, हाँ, जो जैसे फायर शैफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल शैफ्ट हो गया, प्लम्बिंग शैफ्ट हो गया, जो सर्विस शैफ्ट है उसको भी एक्सक्लूड करना होगा, उसको भी आपको हटा देना होगा, वो भी आपके कारपेट एरिया में नहीं आता है। साथ ही ऐसा कोई बैल्कनी जो आपके घर से बाहर प्रोजेक्टेड है, बाहर निकली हुई है, उसको भी हम लोग नहीं पकड़ेंगे अपने कारपेट एरिया में। साथ ही जो ओपन टेरेस है, जो छत वगैरह हो गया या आपका कोई पर्सनली टेरेस है, इसको भी हम लोग कारपेट एरिया में कवर नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज कवर करनी है, हम लोग को मैंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है ऑलवेज कि कारपेट एरिया में जो घर के अंदर में जो ब्रिक वॉल है, पार्टीशन वॉल, वो उसमें इंक्लूड है कि नहीं। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको बताते हैं कि वो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। जितने अंदर में आप कारपेट बिछाओगे वही एरिया सिर्फ आपका कारपेट एरिया होता है। नहीं बॉस, नहीं, ये 2016 से पहले की बात थी, लेकिन 2016 के बाद रेरा एकदम इसको क्लियर कर दिया कि घर के अंदर में जो भी दीवारें हैं ये सब आपका कारपेट एरिया में इंक्लूड होगा। देखो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ रेरा का एक्ट का वाला, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट। क्लियर हुआ ना? चलिए अब मैं आप लोग को और आसान भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख के बहुत जन को अभी भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं और इसको आसान भाषा में तोड़ता हूँ आप लोग के लिए। तो अब आप इस चार्ट को देखिए, ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना भी मैं कुछ बोला हूँ इस चार्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा कि कारपेट एरिया में आपको क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये रेरा के हिसाब से है। सबसे पहले आप जिस घर में रह रहे हो, बेडरूम है, कारपेट एरिया में आपका इंक्लूड होगा, लिविंग रूम है, इंक्लूड होगा, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, किचन, स्टोर रूम, टॉयलेट, बाथरूम, ठीक है। यहाँ तक एकदम सिंपल है कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो सारा आपका इंक्लूड हो रहा है। इसके साथ ही जहाँ पे रह रहे हैं उसमें जो पार्टीशन वॉल वगैरह है ना, किचन को पार्टीशेट कर रहा है, मतलब अगर हम ड्राइंग बनाए यहाँ पे तो मान लीजिए ये बेडरूम है, ये किचन है आपका, ये टॉयलेट है, तो बेडरूम किचन के बीच में ये दीवार आया, ये ठीक है। अब ये बीच में यहाँ पे टॉयलेट और किचन के बीच में ये दीवार आया, ये तो हम लोग सिर्फ ये बेडरूम का एरिया नहीं निकालेंगे, ये सिर्फ किचन का एरिया नहीं निकालेंगे, बीच से जो वॉल गया है ना ये भी एरिया काउंट होगा, ये टॉयलेट वाला भी एरिया काउंट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंटरनल वॉल है ना इसको भी आपको कैलकुलेट करना है, वो भी आपका कारपेट एरिया में आएगा। पहले 2016 से पहले ये कन्फ्यूजन था कि होता था नहीं होता था, लेकिन 2016 में एकदम इसको क्लियर कर दिया है रेरा ने कि इसको पकड़ना है आपको कारपेट एरिया में, ठीक है। तो
घर वर तो सब ठीक था, इंटरनल वॉल को आपको पकड़ना है। और दो चीज़ में आप लोग का कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, देखिए जो समझने वाली बात है। मेन चीज़ ये 3 पॉइंट समझना था, जिसमें हम लोग इंटरनल वॉल को समझ गए हैं कि कार्पेट एरिया में होगा। उसके बाद बैल्कनीज इनसाइड हाउस। अगर आप बड़ी बड़ी घर में देखोगे, जो डुप्लेक्स होते हैं, बंगलो होते हैं, वो लोग घर के अंदर में ही फर्स्ट फ्लोर पे हो सकता है वो बैल्कनी बनाते हैं। देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, इस टाइप का जो बैल्कनी होता है जो घर के अंदर है, बंगलों में आपको देखने को मिलता है। तो ये बैल्कनी को आपको कार्पेट एरिया में पकड़ना ही पड़ेगा। ये आपके घर से बाहर प्रोजेक्टेड नहीं है, ये आपके घर के बाहर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये आपके घर के अंदर में ही खुलती है, इसलिए ये बैल्कनी को हम लोग कार्पेट एरिया में पकड़ेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे बैल्कनीज इनसाइड हाउस। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये सब बंगलों में आपको, बड़े बड़े घरों में सब देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही स्टेयरकेस इनसाइड हाउस। बहुत सारे घर के अंदर में आपको सीढ़ी भी देखने को मिलेगा, जो डुप्लेक्स होती है, ट्रिप्लेक्स होती है, ठीक है, या कोई बंगलो बना रहा है अपना बड़े बड़े घर में, घर के अंदर में कितना सीढ़ी आपको मिल जाता है अंदर से अंदर जाने के लिए। तो वो सीढ़ी भी आपका कार्पेट एरिया में कवर होता है। कौन सा सीढ़ी कवर नहीं होगा? जो कॉमन है, जो सबको यूज करेंगे बाहर में, उसको नहीं पकड़ना होता है। क्लियर हो गया। तो क्या क्या चीज़ पकड़ना है यहाँ से आपको समझ में आ गया। क्या नहीं पकड़ना है इसको आप लोग देख सकते हो। घर के बाहर का जो एक्सटर्नल वॉल है ना, उसका थिकनेस नहीं पकड़ना है। मान लीजिए ये घर है, बाहर, इस घर के बाहर में तो एक वॉल होगा ना आपका, सिर्फ आपका घर है, बाहर का जो वॉल का थिकनेस है, ये थिकनेस आपको नहीं पकड़ना है। समझ में आ गया। ये थिकनेस आपका कार्पेट एरिया में नहीं आता है, बाहर वाला सिर्फ, अंदर वाला सारा आएगा, बाहर वाला नहीं आएगा। बाहर वाला आपका बिल्टअप एरिया में चला जाता है। बिल्टअप एरिया को आज कवर नहीं करूंगा, दूसरे वीडियो में इसको कवर करूंगा तो बताऊंगा। तो एक्सटर्नल वॉल थिकनेस एक हो गया जो आपको नहीं पकड़ना है कार्पेट एरिया में। कॉमन एरिया नहीं पकड़ना है। कॉमन एरिया जैसे आपका कम्युनिटी हॉल हो गया, स्टेयर हो गया जो सबको यूज़ करेंगे आपके बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में। उसके बाद ओपन टेरेस हो गया जो सबको यूज़ करेंगे ऊपर गार्डन में, वो भी आपको नहीं पकड़ना है। उसके बाद आपका क्लब हो गया, जिम हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, प्ले रूम हो गया, कोई बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी रूम है वो हो गया। ये सब जो कॉमन काम एरिया है जहाँ पे सबको ये आएंगे जाएंगे, वो सबको आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद ओपन टेरेस तो मैं बता दिया आपको। बैल्कनी वरांडा, देखिए मैंने वापस से यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो बैल्कनी वरांडा आपके घर से बाहर निकल रही है, आपके घर के अंदर का पार्ट नहीं है, बाहर प्रोजेक्टेड है, उसको आपको नहीं पकड़ना है कार्पेट एरिया में, वो चला जाएगा आपका बिल्टअप एरिया में। लेकिन वो बंगलो टाइप का जो मैं बताया बैल्कनी आपको, जो अंदर में ही है, घर में ही अंदर दिख रही है, वो सब आप पकड़ोगे। उसके बाद सर्विस शैफ्ट, जैसे फायर शैफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल शैफ्ट हो गया, प्लम्बिंग शैफ्ट हो गया, ठीक है, इस सब टाइप का जो लिफ्ट शैफ्ट हो गया, वो भी सब आपका नहीं आएगा यहाँ पे कार्पेट एरिया में। ये सब आपको नहीं पकड़ना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फोटो देखिए जिसमें मैंने स्केच करके आपको दिखा दिया है कि ये पार्ट आपका जनरली देखा जाए तो आपका कार्पेट एरिया में आता है। जिसमें आप लोग रहते हो ना, जनरली वही चीज़ आपका सिर्फ कार्पेट एरिया में आएगा। तो टेक्निकली देखोगे तो ये सब चीज़ है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ 2 टिप्स देना चाहूँगा अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो। जब भी आप घर खरीदने जा रहे हो तो डेवलपर को, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको, सबसे पहले आप उससे सैंक्शन प्लान का ड्राइंग मांगिए, क्योंकि उसके पास ऑफिशियल जो सैंक्शन प्लान है वो तभी होगा अगर वो अपने म्यूनिसिपैलिटी से अपने प्लान को पास करवाया हुआ है, सारे एनओसी सबमिट किए हुए हैं, या फिर उसका जो प्रोजेक्ट है वो रेरा सर्टिफाइड है, रेरा में वो रजिस्टर्ड है। इससे आपका एक पहला कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाता है। जैसे ही आपको वो लेआउट देता है, सैंक्शन प्लान देता है, ठीक है, अप्रूव्ड लेआउट देता है, जो रेरा के थ्रू अप्रूव किया हुआ है, उसको वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, वो सब आप जाके रेरा के वेबसाइट पे भी देख सकते हो। हर एक स्टेट का अलग अलग रेरा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो होता है। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप घर लेना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को खोलिए, वहाँ पे आपका सारा उसका ड्राइंग जो सबमिट किया हुआ है रेरा पे वो आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप मिला सकते हो कि हाँ ये बंदे ने सही दिया है मुझे, ठीक है। उसके बाद आप जब वो सैंक्शन प्लान आपको मिल जाता है ना, तब जाके आपका घर का पूरा कार्पेट एरिया उसके हिसाब से चेक कीजिए। उसका जो मेजरमेंट आपका अप्रूव प्लान में है, आपको जो दे रहा है उसका पूरा मेजरमेंट आप जाके देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं उतना। अगर मिल रहा है तब सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये 2 चीज़ें करना कभी भी ना भूलें जब भी आप घर खरीदने जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको कार्पेट एरिया को लेके सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हुआ है, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रही होगी। अब शुरू में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था कि कार्पेट एरिया में जो घर के अंदर के जो वॉल होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको जवाब मिल ही गया होगा क्योंकि मैंने वीडियो में बताया आप लोग को। यस, उसको इंक्लूड करते हैं। जो एक्सटर्नल वॉल होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, अंदर वाले करते हैं। तो इसका जवाब होगा आपका यस। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरों को इससे मदद मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको
हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज आपको रेगुलर मिलती रहे। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।